जो पुराना चेहरे पर अब विश्वास नहीं रहा। हम लोग चाहते हैं कि नए चेहरे को इस बार मौका दें। जहाँ उतर रहे हैं वो तो अपना जेएमएम पार्टी से उतरेंगे, तो हम लोग दुमका में इस वक्त मैं हूं जेएलकेएम जिला अध्यक्ष निरंजन मुर्मू जी के आवास पे, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है। आपको पता है 26 तारीख, जहां की 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ। पर हम गणतंत्र दिवस मनाते क्यों हैं? क्या कारण है कि हमारे आज के दिन संविधान लागू हुआ, संविधान को लागू किया गया पूरे देश में? क्या सच में संविधान का पालन हम सब करते हैं? आइए हम यहाँ पे सर से जानना चाहेंगे कि आज इस विशेष दिन पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दुमका के जनता को, और क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले जिला एक्सप्रेस आपका जो चैनल है, जितने भी लोग देखने वाले लोग हैं, आप सबको मेरी ओर से 77वां गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आपने सवाल किया गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, जी सर। तो इसके पीछे क्या कहानी है। सबसे पहले जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान में 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। हम लोग अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे। अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 200 साल तक शासन किया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर आई, तो भारत पर कब आई? 1600 ईस्वी में भारत पर आई। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर आने का मेन कारण था, यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे। समुद्री द्वारा व्यापार करने के उद्देश्य से भारत पर आई। और भारत का जो शासन व्यवस्था है, उस समय आप याद कीजिएगा 1707 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य जो थे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल शासन में कोई ऐसा शासक नहीं बचता है जो कि भारत का शासन व्यवस्था को चला सके, भारत का शासन साम्राज्य को बढ़ा सके। तब दो युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। ये दो युद्ध में अंग्रेज लोग ये समझ गए कि भारत का शासन व्यवस्था बहुत कमज़ोर हो चुका है। अब हम लोग भारत पर शासन कर सकते हैं और भारत को गुलाम बना सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे इस तरह भारत पर आई। 26 जनवरी 1950 जो कि हमारा गणतंत्र, माने उस दिन हमारा एक नया संविधान लागू हुआ। तो हाँ, नया संविधान लागू हुआ, जिसको 26 जनवरी 1950 में यह लागू हुआ। और कि संविधान क्या है? संविधान एक लिखित कानूनी दस्तावेज है, एक लिखित कानूनी दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश के शासन को चलाया जाता है। उसको जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको हम लोग भारत संविधान का निर्माता भी बोलते हैं। भारत संविधान को बनाने में उनका अहम रोल है, अहम भूमिका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इसको हम लोग को कतई नहीं भूलना चाहिए। संविधान को किसने लिखा है? तो संविधान को प्रेम विहार विधान को लिखा है। और सजाने का जो काम हुआ है नंदलाल बोस थे, जो शांतिनिकेतन में जब आपको जानते हैं कि शांतिनिकेतन रवींद्रनाथ टैगोर के जो पिताजी थे, उन्हीं के द्वारा ये स्थापना किया गया था जी, शांतिनिकेतन। और वहाँ के वो नंदलाल बोस जो थे वहाँ के टीम के मेंबर थे। तो ये लोग का टीम को ये कार्यभार दिया गया था कि संविधान को कैसे सजाना है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लग गया था। तो इतना लंबा दिन, तब जाके हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। और पहले चूँकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसको हम लोग उपदेशिका बोलते हैं, है ना, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना हम भारत के लोग है ना, ये जो है अमेरिका का संविधान से लिया गया है। अमेरिका का जो प्रस्तावना का जो शब्द है वो अमेरिका से लिया गया है। और यह यहाँ का जो मौलिक अधिकार है, सबको जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 7 मौलिक अधिकार था। उस 7 मौलिक अधिकार में अभी वर्तमान में भी 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार है, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 तक ये लिया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 तक लिया गया है। और अमेरिका से और एक चीज़ लिया गया है। क्या चीज़ लिया गया है?
जो जो भारत का जो संविधान की जो सर्वोच्चता है वो भारत का अमेरिका का संविधान से ही लिया गया है, और ब्रिटेन से विधि का शासन लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन का मतलब हो गया कि लॉ एंड रूल, है ना, माने कानून का ही शासन हो। बट उस कानून से लोग आजकल भाग नहीं रहे, डर 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 खत्म हो गया। आप सुने फिर एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। और महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है ये भी अमेरिका का संविधान से ही लिया गया है। और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, आयरलैंड से। और जर्मनी से लिया गया है कि आपातकाल में राष्ट्रपति का जो मौलिक अधिकार है, संबंधित शक्तियाँ, ये जर्मनी से लिया गया है। और रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। तो कुल मिला के 10 देश से थोड़ा थोड़ा संविधान जो है लिया गया है, तब जाके हमारा भारतीय संविधान बना, ऐसे नहीं बना है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग सही ढंग से पालन करते हैं? हम तो अपने घर को साफ करते हैं और अपने आस पड़ोस को गंदा कर रहे हैं। देखिए, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का सिद्धांत, ये भारत की प्रस्तावना में ये हम लोग को ये देखने को मिलता है। लेकिन आज देखिएगा, स्वतंत्रता, समानता आज नहीं है। लोग आज इक्वल नहीं हैं। लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो, भेदभाव किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और स्वतंत्रता, लोग आज भी देखिएगा स्वतंत्र नहीं है। लोग कहीं ना कहीं अभी मानसिक रूप से लोग ग्रसित हैं। लोग अभी भी वहाँ से उभर नहीं पाए हैं। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस जो हम लोग का जो ये राष्ट्रीय पर्व है, ये 2 को राष्ट्रीय पर्व है। इसको हम लोग बड़ी हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ हम लोग मनाते हैं और मनाना चाहिए। हर भारतवासी को मनाना चाहिए। दुमका में नगर चुनाव होने वाला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? क्योंकि आप एज अ जिला अध्यक्ष, आप विधानसभा चुनाव को आप देख चुके हैं दुमका में, आप तो आपको काफ़ी तजुर्बा है। तो दुमका में जो प्रत्याशी खड़े हैं अध्यक्ष के पद पे, क्या लगता है कौन उम्मीदवार इस बार छक्का या चौका मार सकता है? नहीं, सबसे पहले तो अध्यक्ष का पद एकल पद है, और इसमें सभी प्रत्याशी लोग, हर पार्टी के लोग अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। लेकिन अभी चुनाव आयोग द्वारा ये अधिसूचना अभी जारी नहीं हुआ है। जैसे ही अधिसूचना जारी हो जाएगा तो जितने भी पार्टी लोग हैं अपने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे। मेरा सवाल है कि किस चेहरे को आप देखना चाहते हैं कि दुमका में इस बार पुराना चेहरा या कुछ नए प्रतिभागी जो ऐसे लोग हैं जो भाग लिए? नए लोगों को हम लोग देखना चाहेंगे, नए लोगों को देखना चाहेंगे, है ना। इससे पूर्व में आपका श्वेता झा नगर पालिका की अध्यक्षता थी जी, है ना। तो हम लोग चाहेंगे कि इस बार नए लोगों को हम लोग मौका दें, ताकि नए लोग नए सिरे से, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ काम करें। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बीजेपी में अभी बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया है। अभी वर्तमान में अभी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं आदित्य साहू, अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और उनका दौरा भी था दुमका में, आपने उनका कवरेज भी किया था। कल ही वो आए थे और बड़ी धूमधाम के साथ उनका स्वागत किया गया। और हम बताते चले कि ऐसे ही जो झाड़ू, ऐसे ही कर्मठ व्यक्ति की आवश्यकता है पार्टी में। जब तक ऐसे लोग रहेंगे तब पार्टी का, तब संगठन मजबूत हो सकता है। और इसीलिए हम JLKM पार्टी से भी अपना प्रत्याशी को उतारेंगे, क्योंकि टाइगर जयराम महतो 11 जनवरी को दुमका आए थे और वो बोले कि नगर निकाय चुनाव का दलगत आधार पर होती है, अगर होती है तो हम अपना प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे। तो पुराना चेहरे पे क्यों भरोसा नहीं है आपको? क्या भरोसा उठ गया क्या? जैसे अमिता रक्षित थी, श्वेता झा थे, इस बार तो मिक्की झा जी उतर रहे हैं जहाँ पे। हाँ, मिक्की झा उतर रहे हैं, वो तो अपना JMM पार्टी से उतरेंगे। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे JLKM पार्टी से हम अपना प्रत्याशी को उतारेंगे। जो पुराना चेहरे पर अब विश्वास नहीं रहा, हम लोग चाहते हैं कि नए चेहरे को इस बार मौका दें, नए चेहरे को मौका दें। आज इस वीडियो में इतना ही। मैं अपने सहयोगी अमन जी के साथ दुमका से, धन्यवाद।